हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मेरा टॉपिक होगा इंटरेस्ट और लोन के ऊपर होगा और एक क्लास 12 का अकाउंट है जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। चैप्टर 1 है। तो यहाँ में सबसे पहले हम लोग को समझना है कि टाइप्स ऑफ लोन, पार्टनरशिप फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ लोन कितना होता है। बट बिफोर दैट, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट रेट मेंशन ना हो तब इंटरेस्ट कितना मिलेगा। आज हम इसी इम्पोर्टेंट केस स्टडी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट करो, कमेंट बिलो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना परसेंट होता है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ लोन फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लोन। सबसे पहले देखो, लोन गिवन बाय ए पार्टनर टू द फर्म, ठीक है। अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, फर्स्ट केस। सेकेंड, लोन गिवन बाय ए फर्म टू ए पार्टनर, अगर फर्म ने लोन दिया पार्टनर को। लोन गिवन बाय आउटसाइडर, आउटसाइडर ने लोन दिया। फॉर एग्जाम्पल, लोन गिवन बाय पार्टनर्स वाइफ, पार्टनर्स का जो वाइफ है ये तो आउटसाइडर है, इसने क्या दिया, लोन दिया, ठीक है। ये थर्ड केस। फोर्थ, लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया फर्म ने, ठीक है। ये 4 केस है। तो एक केस स्टडी हम लोग क्वेश्चन लेगा और समझने का कोशिश करेगा इंटरेस्ट और लोन का ऊपर, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, केस स्टडी। X, Y and Z entered into a partnership business on 1st April 2021। तो जो X, Y, Z है ना, पार्टनरशिप बिजनेस में एंट्री किया कब, ऑन 1st अप्रैल 2021 को। और दे इंट्रोड्यूस कैपिटल, और तीनों ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया, ठीक है। कितना कितना इन्वेस्ट किया तीनों ने। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, X जो है ना 6 लाख इन्वेस्ट किया, Y जो है 4 लाख इन्वेस्ट किया, और इसके बाद आप देखो यहाँ में ₹5 लाख जेड ने इन्वेस्ट किया। तो तीनों का जो कैपिटल है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, ऑन 31st अक्टूबर X एडवांस ₹2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। कहने का मतलब है 31 अक्टूबर को जो X है ना, X तो पार्टनर है, X ने किया एडवांस में लोन दिया 2 लाख रुपीस। किसको दिया, फर्म को दिया, लेकिन विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ किसका बारे में, इंटरेस्ट एंड लोन का बारे में। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, तो फर्म क्या करेगी, फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। किसको, पार्टनर्स को। कितना परसेंट मालूम नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ में एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है। एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन का बारे में कुछ भी रेट मेंशन ना किया गया हो, तब कितना परसेंट फर्म पार्टनर्स को पे करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट। सेकेंड, Y took a loan of ₹40,000 from the firm on 1st January 2022 at an agreed rate of 10% per annum। तो Y तो पार्टनर है, Y ने क्या किया, लोन लिया। कितना लिया, 40,000 लिया। किससे लिया, फर्म से लिया। कब लिया, ऑन 1st January 2022। कितना में, एट एन एग्रीगेट रेट ऑफ, एग्री रेट ऑफ 10% पर annum। तो Y ने लोन लिया, फर्म से लोन लिया, 40,000 का लिया, 1st जनवरी को लिया 2022 को, और जहाँ में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करके है 10% पर annum। तो ये 10% किसके लिए, Y के लिए, लेकिन X का नहीं है। ओके, रिमेंबर दैट। तो X ने 31 अक्टूबर को लिया, तो क्लोजिंग डेट कब होगा, अगर 1 अप्रैल को ओपनिंग है तो ऑब्वियसली क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2022 को होगा, ठीक है ना। तो अक्टूबर में एडवांस दिया लोन, एंड होगा कब, 31 मार्च 2022। इसी तरह 1 जनवरी को Y ने लोन लिया फर्म से, और एंड कब होगा, 31 मार्च को, ठीक है।
Okay, next point. The profit for the year was rupees 2,44,000 before providing interest on partners loan. कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करने से पहले प्रॉफिट कितना था 2,44,000. ठीक है, इसी का ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है. ठीक है, बट स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना. जो भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, आगे आने वाला बहुत सारे वीडियो है जो चैप्टर्स है आप लोगों का, वो आप लोगों को डायरेक्ट नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा. तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन. इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन विल बी पेड और नॉट बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट. जो एक्स ने जो लोन दिया फार्म को, तो फार्म कितना इंटरेस्ट पार्टनर्स को एक्स को पे करेगा. विल बी पेड और नॉट, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. क्या फार्म इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा पार्टनर्स को एक्स को. ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहाँ में कोई एग्रीमेंट तो है नहीं. तो याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी एग्रीमेंट ना हो इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, तब हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट होगा 6%. लेकिन ये 6% हमेशा याद रखना, जो पार्टनर होता है ना, पार्टनर ने अगर लोन दिया फार्म को तब ये 6% होगा. और भी कब, जब नो एग्रीमेंट होगा. ठीक है, ये बात ध्यान में रखना. नेक्स्ट, इसका आंसर यह में दिया है, यस इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड. पॉइंट नंबर 2, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्स एंड वाई. तो एक्स का केस में और वाई के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एप्लीकेबल होगा. तो देखो वाई का बारे में तो डायरेक्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%. लेकिन एक्स जो है ना, एक्स का तो कोई एग्रीमेंट नहीं बना इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर. तो हमेशा याद रखना ये कितना परसेंट होगा, हमेशा फिक्स्ड 6%. तो फॉर एक्स 6% पर एनम एंड फॉर वाई 10% पर एनम. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन विल बी पेड फॉर द फुल ईयर और फॉर 5 मंथ्स ओनली. एक्स ने जो लोन दिया फार्म को, इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, क्या वो 12 मंथ्स का किया जाएगा, फुल ईयर का किया जाएगा या 5 मंथ्स का सिर्फ. तो ये तो 5 मंथ्स ओनली होगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को एक्स ने लोन दिया, 31 अक्टूबर तो एंड हो गया, तो अक्टूबर काउंट नहीं होगा, नवंबर से काउंट होगा. तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स हो रहा है ना. तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट पे किया जाएगा. तो देखो ये हमें 5 मंथ्स लिखा हुआ है आंसर में, 31 अक्टूबर टू 31 मार्च. ओके, नेक्स्ट क्या दिया देखते. हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेड एंड रिसीव. तो कितने इंटरेस्ट पे किया जाएगा और कितना इंटरेस्ट रिसीव किया जाएगा. तो नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू एक्स को जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा दैट इज़ 5,000 रुपीज़. बोले कैसे, एक्स ने लोन दिया 2 लाख रुपीज़. ठीक है ना, 6% के हिसाब से 6% मतलब 6/100 और 5 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5/12 है ना. तो फार्म जो पे करेगी वो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगी. ठीक है, किसको, एक्स को. इसी तरह आप कैलकुलेट करोगे तो 5,000 रुपीज़ आ जाएगा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट टू बी रिसीव फ्रॉम वाई. क्योंकि वाई ने लोन लिया फार्म से, तो फार्म क्या करेगी, फार्म इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करेगी. ठीक है ना, कितना, तो वाई ने कितना लोन लिया 40,000, कितना परसेंट करके 10%, तो 10/100 कितना मंथ्स, क्योंकि लोन कब लिया वाई ने फार्म से, जनवरी में है ना, जनवरी में लिया. यस 1 जनवरी. तो जनवरी मंथ पूरा काउंट होगा, फरवरी मंथ पूरा काउंट होगा, मार्च पूरा काउंट होगा. तो इसी तरह 3 मंथ्स काउंट हो गया. ठीक है, तो 3 मंथ्स 3/12 इसी तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 1,000 रुपीज़ आ जाएगा. इसका मतलब है बच्चों, फार्म जो है ना एक्स को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा, तो ये तो खर्चा है, एक्सपेंसेस. और इंटरेस्ट टू बी रिसीव फ्रॉम वाई, और फार्म वाई से इंटरेस्ट लेगा, तो ये तो इनकम हो गया है ना. तो देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट ऑफ द फार्म एट द एंड ऑफ द ईयर. तो एट द एंड ऑफ द ईयर में फार्म का नेट प्रॉफिट कितना होगा. तो ऑलरेडी तो यहाँ में प्रॉफिट दिया हुआ था 2,44,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करने से पहले अभी देखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करने का बाद कितना नेट प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो देखो ये हमें कैलकुलेट करके नंबर 5, नेट प्रॉफिट 2,40,000. बोले कैसे आया, देखो 2,44,000 ये तो पहले था प्रॉफिट, इसका बाद प्लस 1,000 कैसे आया, क्योंकि फार्म वाई से इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है ना 1,000, तो फार्म में पैसा आया इसलिए प्लस, और -5,000 क्यों, क्योंकि
ये जो 5000 है ना, फार्म ने पे किया, इंटरेस्ट लोन पे किया, तो ये तो खर्चा हो गया, फार्म से चला गया ये पैसा, इसलिए माइनस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। इसी तरह आप कैलकुलेट करोगे तो 2,40,000 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, हाउ मच प्रॉफिट विल बी गिवन टू एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई एंड जेड को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो देखो ये हमें टोटल 2 लाख कितना है, 2,40,000 है ना नेट प्रॉफिट। तो ये 2,40,000 जो है एक्स वाई एंड जेड ये तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो देखता है एक्स में, एक्स को जो प्रॉफिट मिल रहा है ना 80,000, वाई को जो प्रॉफिट मिल रहा है 80,000, जेड को जो प्रॉफिट मिल रहा है 80,000। बिकॉज व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन तो प्रॉफिट और लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। देखो ये हमें लिखा हुआ है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है ना, पार्टनरशिप डीड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बारे में कुछ भी लिखा ना हो कि कौन सा पार्टनर को कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो, कोई भी एग्रीड रेशियो अगर ना दिया हो, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो हमेशा याद रखना ये इक्वली डिवाइड होता है। तो इसी तरह देखो बच्चों, यहाँ में जो नेट प्रॉफिट आया ना 2,40,000, ये 2,40,000 तीनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड होगा 1:1:1। तो 1/3 1/3 1/3 3 8 24, एक्स को 80,000, वाई को भी 80,000, जेड को भी 80,000। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह देखो, नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर आपका पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ एक्स एंड वाई विल बी शोन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इन लोन अकाउंट। जो एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन है और जो वाई का इंटरेस्ट ऑन लोन है विल बी शोन, क्या वो दिखाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या लोन अकाउंट में। तो ठीक है, देखते। तो पॉइंट नंबर देखो 7, तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन विल बी शोन इन हिज लोन अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स, एक्स ने फार्म को लोन दिया, ठीक है ना, तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये हमेशा एक्स का लोन अकाउंट मतलब हिज लोन अकाउंट में दिखाया जाएगा। ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन वाई लोन विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। और जो वाई ने फार्म से लोन लिया है ना, तो इसका जो लोन अकाउंट है, वाइस लोन विल बी शोन, तो वाई का जो लोन है ना वो कहाँ में दिखाया जाएगा, डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। किसका कैपिटल अकाउंट में, हिज कैपिटल अकाउंट, मतलब वाई का कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाएगा तो उसका डेबिट साइड में वाई का लोन दिखाया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, प्रिपेयर एक्स लोन अकाउंट। तो अभी आपको एक्स का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखो बच्चों, एक्स लोन अकाउंट, एक्स लोन अकाउंट का एक अकाउंट प्रिपेयर करना है। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखो एक्स का लोन कितना है, एक्स ने लोन कितना दिया 2 लाख रुपीस, और एक्स को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रिसीव होगा फार्म से, दैट इज ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुका है 5,000 रुपीज़, है ना। तो देखो यहाँ में क्रेडिट साइड में क्या करना है आपको, 31 अक्टूबर 2021 बाय बैंक अकाउंट बोल के लिखना है 2 लाख रुपीस, है ना। और बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कितना लिखना है 5,000 रुपीज़। तो टोटल लोन कितना हो गया, टोटल आपका जो लोन अकाउंट में जो एक्स का लोन अकाउंट है वो 2,05,000 रुपीज़, और यही टोटल आप डेबिट साइड में लिख दो और यही हो जाएगा टू बैलेंस CD 2,05,000 रुपीज़। इसी तरह एक्स का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये एक केस स्टडी था इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। इसी तरह और वीडियो आने वाला है, ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर और बहुत सारे वीडियो आने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, और जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सो ओके देन, टिल देन, बाय बाय।